Hello student, welcome back to my channel Competition English Bharati. So student, in this video we are going to study about present continuous tense. Okay, अब आप कहोगे मैम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोथ आर सिमिलर थिंग्स. वो कैसे? एक्चुअल में ऐसा कोई एक्शन जो बोलते समय चल रहा है प्रोग्रेस में है, या फिर ऐसा कोई एक्शन जो बोलते समय कंटिन्यू है. कॉन्टिन्यू और प्रोग्रेसिव दोनों ही सिमिलर वर्ड्स होते हैं. ओके, इसमें हमें याद रखना है कि व्हेन वी आर स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं तो एक्शन उस टाइम पे क्या हो रहा है? हैपनिंग हो रहा है, चल रहा है वो एक्शन जो. जैसे लिसन करो, अगर मैं बात करूं कि फैन चल रहा है, ओके, फैन मतलब जो रूफ फैन चल रहा है. जब मैं आपसे बोल रही हूँ उस टाइम पे फैन क्या है? चल रहा है, रनिंग प्रोसीजर में है. या फिर मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो मैं बोलते समय पढ़ा रही हूँ ना आपको. ओके, तो ऐसा कोई एक्शन या ऐसा कोई वर्क जब बोलते समय हो रहा है तो वही टेंस होता है. कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है. तो ये तो है इसका इंट्रोडक्शन, बहुत सिंपल सा. कौन सा? कि जब हम किसी के बारे में बोल रहे हैं उस समय वो वर्क हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. ओके, और क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं बिल्कुल भी. प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहो या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहो, बोथ आर सिमिलर थिंग. बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में. इसकी जो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम एंड आर. ओके, ये इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. और इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो इनका जो यूजेस है किस किस के साथ होता है. देखो, इस जो होता है बेसिकली आता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स. इसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर आपका कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या आएगा? इज आएगा. बात करें एम की, तो एम के साथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और वो कौन सा होता है? आई. ये आई के साथ आता है हमेशा. बात करते हैं आर की, तो आर यूज होता है विद प्लूरल सब्जेक्ट्स. किसके साथ में आता है? विद प्लूरल सब्जेक्ट्स. ओके, आपके प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि हम कह सकते हैं यू है, वी है, दे है, या कोई प्लूरल नेम्स है, यानी कि नेम्स जब एक से अधिक किसी का नेम दे रखे हो तो हम यूज करेंगे आर को. क्लियर? तो ये तो है इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर. बात करते हैं नेक्स्ट मेन वर्ब. मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब जो हमारी सेंटेंस में मेन वर्क करती है, जो एक्शन को क्रिएट करती है. ओके, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है प्लस आईएनजी. क्या आता है इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लोग यूज करते हैं. और इसको ग्रामेटिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. ग्रामेटिकल फॉर्म में से हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे. क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो चुकी है. इसकी हेल्पिंग तीन होती है, इज, एम, आर. एंड मेन वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, और इसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस. ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं इसको. बात करते हैं इसके आगे रूल्स के बारे में हम, कि कब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. हाँ, मैंने आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताया था कि फ्यूचर टेंस जो है ये फ्यूचर टेंस को भी एक्सप्रेस करता है. इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. जब मैंने टेंस स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम स्टडी कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी स्टडी करेंगे हम उसके बारे में. ओके, तो देखते हैं आगे. ओके, तो रूल नंबर 1, इसमें जो रूल नंबर 1 है इसका, वो फर्स्ट है कि अगर आपका टाइम एडवर्ब, किसकी बात करें? एडवर्ब की बात करें. अगर किसी सेंटेंस में नाउ दे रखा है, एट दिस टाइम दे रखा है, एट दिस मोमेंट दे रखा है, ओके, ये अगर आपके टाइम एडवर्ब्स दे रखे किसी भी सेंटेंस में, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा. क्लियर? कैसे? जैसे कि माय मदर, नाउ लगा दिया ना. नाउ लगते ही समझ जाना कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है. तो डेफिनेटली इसमें क्या आएगा? इज कुकिंग. क्योंकि माई मदर इज अ सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज आएगी. और हम इसमें मेन वर्ब में क्या लगा देंगे? आईएनजी. देन माई मदर इज कुकिंग फूड नाउ. बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की. देखो, रूल नंबर सेकंड जो ना बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये है, इसमें क्या करते हैं हम? एक्सप्रेस intermittently work. Intermittently work.
देखो इंटरमिटेंटली वर्क क्या होता है, इंटरमिटेंटली वर्क होता है बेसिकली ऐसे एक्शंस या ऐसे वर्क जो होते तो प्रोग्रेस में है, जो होते तो कंटिन्यू है, बट वो रुक रुक करके होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें निटिंग का वर्क है, निटिंग का वर्क है बेसिकली, निटिंग मतलब जिसमें हम कढ़ाई बुनाई करते, कौन सा होता है निटिंग मतलब, जिसमें हम बुनाई करते हैं, बुनाई वगैरह या सिलाई वगैरह जो होती है, जो हमारी मम्मियाँ करती है स्पेशली, ठीक है। निटिंग, अब जैसे मैं कहूँ कि मेरी मदर जो है वो मेरे लिए कैप बना रही हैं या कैप बुनाई कर रही हैं या कैप बुन रही हैं, ओके। अब जरूरी नहीं जैसे मैं बोल रही हूँ उससे मम्मी हमारी जो निटिंग है वो कर ही रही है, ओके। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा वर्क जो ना ये होता तो प्रोग्रेस में, कि मदर जो कैप बना रही है बुन रही है, बट ये नेसेसरी नहीं होता कि जब हम बोल रहे हैं, जब उसके बारे में आपको बता रही हूँ उस समय निटिंग का वर्क चल ही रहा हो। तो ये जो वर्क है ऐसा है, हो सकता है कि आपका 10 दिन में चले, हो सकता है कि 1 महीने तक चले, बट होता प्रोग्रेस में वो। नेक्स्ट बात करें तो आपका कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है। किसका वर्क होता है? कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे आपके घर में कोई काम चल रहा है, अब रेंडम सी बात है कि हमारा मकान बन रहा है और मैं किसी से बोल रही हूँ कि मकान में काम चल रहा है, मकान बन रहा है हमारा, लेकिन जरूर नहीं उसमें मकान में वर्क चल ही रहा, हो सकता है कि हमारे जो वर्कर्स है लेबर्स है वो उस टाइम पर उसमें उस दिन के लिए ऑफ हो, वर्क नहीं हो, बट फिर भी रेंडमली हम क्या कहेंगे कि हमारे मकान में काम चल रहा है, मकान बन रहा है। तो ये वर्क होता तो प्रोग्रेस में, बट ऐसा वर्क होता है जो रुक रुक के चलता है, इसको 1-2 साल भी लग जाते करने में। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट राइटिंग का वर्क। कौन सा वर्क? राइटिंग का। अगर आप कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं, रेंडमली मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश ग्रामर पर बुक लिख रही हूँ, तो राइटिंग का जो वर्क है वो ऐसा है कि 6 महीने साल भर चलता है, बट ये जरूरी नहीं होता जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि बेटा मैं ग्रामर पे बुक लिख रही हूँ तो उसमें मैं बुक लिख ही रही हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो ये जो वर्क्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, निटिंग का, कंस्ट्रक्शन का एंड राइटिंग का, कि ये जरूरी नहीं है बोलते समय हो रहे हो, बट ये चलते रहते हैं प्रोग्रेस में हमेशा। इसलिए ऐसे वर्क्स किस में आते हैं? इंटरमिटेंटली वर्क में आते हैं। किसमें आते हैं? इंटरमिटेंटली वर्क में आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है आपका, ठीक है। तो आप ये जो भी मैं रूल्स यहाँ लिखा रही हूँ आप इनको नोटबुक में एक मेंटेन कर लीजिए। देन ये आपके बहुत बेसिक रूल्स हैं जो आपके लिए हर क्लास में इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, और नेक्स्ट रूल क्या है? देखिए रूल नंबर 3 जो है हमारा, रूल नंबर 3 की बात करें तो ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी वर्क, कैसा, जिसमें आपका चेंज हो रहा है या कोई भी डेवलपमेंट है। अब देखो चेंज है, अब कोई इंसान मोटे से पतला हो रहा है, कोई इंसान पतला था मोटा हो रहा है, वो वेट गेन कर रहा है तो चेंज हो रहा है ना, या कोई इंसान फैटी है वो स्लिम हो रहा है तो वो चेंज हो रहा है ना। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में हमारी सिटी में डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? आजकल प्लॉट्स की रेट बड़ी बढ़ रही है, यही कहेंगे ना। तो डेवलपमेंट हो रहा है तो कोई भी इंक्रीमेंट होगा, तो डेवलपमेंट में क्या होता है? चीजें प्लस होती है, क्या होती है, बट चेंज में आपका माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। क्लियर? तो डेवलपमेंट में क्या होगा? डेवलपमेंट का ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि भाई प्लॉट्स की रेट हाई हो रही है, ठीक है, आजकल चीजों की कीमत बढ़ रही है, तो डेवलपमेंट का साइन होता है। और ऐसी कंडीशन में हम उस सेंटेंस में क्या लगाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। चेंज है कि मैं बोलूँ कि आजकल मेरा वेट गेन हो रहा है, तो ये क्या चेंज हो रहा है और किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा इसके अंदर। तो किसी भी चीज में अगर चेंज हो रहा है या किसी में डेवलपमेंट हो रहा है तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओके, सीमा जो है वो वेट गेन कर रही है, तो आज ये वेट गेन करना क्या है? बदलाव हो रहा है, चेंज होना है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इस गेनिंग, इस गेनिंग आ जाए। ऐसे डेवलपमेंट में आ सकता है, हम कोई भी चीज करेंगे कि भाई प्लॉट्स की जो रेट्स हैं, द प्राइसेज ऑफ प्लॉट्स आर इंक्रीजिंग, ओके। तो इस तरीके से हम कोई भी डेवलपमेंट हो गया, चेंज होगा, फिर हम उसमें क्या यूज करेंगे? रैंडमली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, और नेक्स्ट रूल है आपका किससे? एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो कि मैंने अभी आपको बताया था फ्यूचर को लेकर के। अगर हम कोई नियर फ्यूचर एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नियर फ्यूचर, और वो भी कैसा? आपका कोई जर्नी से लेकर के है, इसके लेकर के कोई जर्नी के रिगार्डिंग कोई आपका फ्यूचर एक्सप्लेन होना जो पहले से प्लान है, फिक्स है पहले से, लेकिन इसमें किसका यूज होता है? आपका टुमारो है या फिर नेक्स्ट है, क्या है? नेक्स्ट।
इस तरीके के टाइम एडवर्ब्स यूज होंगे इसमें, फ्यूचर के टाइम एडवर्ब्स यूज होंगे साथ में, और इसमें नियर फ्यूचर एक्सप्रेस होगा जिसमें हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। जैसे कि मेंशन करो कि आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, ठीक है। तो नियर फ्यूचर एक्सप्रेस हो रहा है, कल की बात कर रहे हैं, कल जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर भी फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, और रूल नंबर नेक्स्ट है इसमें, रूल नंबर नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो आपने ऑलवेज पढ़ा होगा, ऑलवेज ये हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, किसके अंदर पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। बट यहाँ पर एक रूल है कि अगर किसी के अंदर एक कैसी अनप्लीजेंट हैबिट है, कैसे अनप्लीजेंट हैबिट, या फिर अनडिजायरेबल हैबिट, ऐसी अनडिजायरेबल हैबिट है। बात करें कोई पर्सन है मैं ये कि वो मुझे हमेशा टीज करता रहता है, अब टीज करना जो है ना वो अच्छी आदत तो हो नहीं सकती, कैसी हैबिट है, अनडिजायरेबल है, जो हम पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। या फिर कहे कि वो हमेशा बातें करता रहता है, या वो हमेशा अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, तो ऐसी जो चीजें सामने वालों को इरिटेट करती है, फ्रस्ट्रेट करती हैं, वो ऐसी हैबिट्स किस में आती हैं, आपकी अनडिजायरेबल हैबिट्स में आती हैं। और अनडिजायरेबल हैबिट्स में क्या होता है, ऐसा एग्जाम्पल होता है जिसमें ऑलवेज का यूज होता है, बट हैबिट कैसी होती है, वो अनडिजायरेबल होती है, दैट्स वाई इसलिए हम उसमें क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि ही इज ऑलवेज टीजिंग मी, तो टीज करना जो वो कैसी हैबिट है, अनडिजायरेबल हैबिट है, इसलिए हम ऑलवेज के साथ में अगर ऐसी कोई हैबिट आ रही है तो हम उसमें क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो इसमें अगर बात करें तो इंटरमिटेंटली वाला जो वर्क है, जिसमें कंस्ट्रक्शन का, राइटिंग का और निटिंग का वर्क आता है। और नेक्स्ट जो रूल है इसमें, जो ये आपके डेवलपमेंट और चेंजेस वाले रूल्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं। और एक ये वाला जो रूल है आपका, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में तो क्या होता है, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगा देते हैं, हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं यूज करने के लिए। तो ये जो रूल है, रूल नंबर आपका 1 है, रूल नंबर 3 है और 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लें एंड नोट डाउन कर लें। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।